brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। फाइनल मुकाबले के पहले दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और ये जो सबसे बड़ा मैच यानी कि आईपीएल का फाइनल मैच जो पंजाब और आरसीबी के बीच कल खेला जाएगा उसके बारे में तफसील से बातचीत हुई। वहाँ पर सवाल बहुत सारे दोनों कप्तानों से पूछे गए। फॉर एग्जांपल दोनों से पूछा गया कि आपका ये सीज़न दोनों ही टीम का कैसा है और दोनों अपनी अपनी टीम के लिए पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो श्रेयस अय्यर उनके पास ज़्यादा अनुभव है कप्तानी का। पिछली बार भी वो कप्तान थे टीम के और उनकी टीम जो है वो चैंपियन बनी थी, लेकिन इस बार वो नई टीम के साथ है और उनकी टीम भी इस सीज़न बहुत कंसिस्टेंट रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही कप्तानों ने बहुत सीरियसनेस से इस बात को बताया कि जिस तरीके से टीम आगे बढ़ी है कहीं ना कहीं ये एक टीम एफर्ट था और प्लेयर से उनको प्रॉपर कंट्रीब्यूशन मिला। यानी कि जब भी ज़रूरत पड़ी कोई ना कोई खिलाड़ी आके, स्पेशली आरसीबी रजत ने बोला कि कोई ना कोई खिलाड़ी आके रन बना रहा था। और अगर हम देखें जहाँ पर जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई खिलाड़ी खड़ा था। उम्मीद दोनों कप्तान ये कर रहे हैं कि कल का मैच उनके लिए एक ऐसा मैच हो जो जीवन भर उनको याद रहे। और कोशिश दोनों टीम्स की यही है कि कल का मैच जो है वो जीते। अब विजेता तो कोई एक ही होगा, लेकिन कोशिश दोनों ही टीम्स की रहेगी। दूसरा जो एक सवाल था जो हमने श्रेयस से पूछा था, यानी कि स्पोर्ट्स तक ने जब श्रेयस से एक सवाल पूछा कि ये रिपीट है क्वालिफायर 1 का और वहाँ पर आरसीबी ने डोमिनेट किया था पंजाब को, वो 101 वाला मैच आपको याद होगा। वहाँ की कंडीशंस यहाँ की कंडीशंस अलग हैं और प्लस अगर आपके ऊपर से रन नहीं आते तो फिर आप आपको प्रॉब्लम होती है। तो सुरेश ने भी इस बात को बोला कि बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ की कंडीशंस अलग थी, यहाँ की कंडीशंस अलग हैं। और चूंकि कल ही यहाँ पर मैच खेला है तो कंडीशन से थोड़े से रूबरू हुए हैं, लेकिन कल का मैच बारिश की वजह से थोड़ा सा आपको नज़र आया होगा कि बाद में कैसा विकेट बिहेव कर रही थी। लेकिन कल भी किस तरीके का विकेट बिहेव करेगा उसको के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मैच कैसे आगे जाता है। प्लस कंट्रीब्यूशन ऊपर से अगर अच्छा मिलेगा तो ऑफकोर्स आप एक लंबी पारी को बिल्डअप करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम कल के दिन देखेंगे, हमारा पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम बहुत जाके एग्रेसिव खेलेंगे। जो सिचुएशन डिमांड करेगी उस तरीके का क्रिकेट पंजाब की टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी। तो दो बड़ी अपडेट जिसके बारे में आप सोचेंगे या फिर आप सोच रहे होंगे कि टिम डेविड आरसीबी के लिए और यूसी चहल पंजाब के लिए क्या कल के मैच में अवेलेबल होंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि यूसी शायद पूरे तरीके से वो कंफर्ट जोन में नहीं नज़र आ रहे थे। बाद में उनको थोड़ी सी दिक्कत जो है वो देखने के लिए मिल रही थी। इस सवाल को जब पूछा गया तो श्रेयस ने बोला कि चूँकि कल का मैच बहुत लेट ख़त्म हुआ था और उसके बाद टीम्स जब होटल गई तो इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए उनके पास यूसी के कल के मैच में अवेलेबिलिटी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। दूसरी तरफ जब टिम डेविड के बारे में पूछा गया रजत से, तो रजत ने बोला कि आज शाम अभी जब यहाँ पर टीम प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये पता लगेगा कि उनकी अवेलेबिलिटी का स्टेटस क्या है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं वो टिम डेविड को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर टिम डेविड आरसीबी के लिए कल अवेलेबल होते हैं, आपको पता है कि टिम डेविड क्या कुछ कर सकते हैं। और यूसी चहल इन केस अगर कल नहीं खेलते हैं इतने बड़े मुकाबले में जहाँ पर एक स्पिनर की भूमिका जो बहुत बड़ी हो जाएगी पंजाब के लिए, क्योंकि हमने देखा था हरप्रीत बराड़ जब खेले थे यूसी उस मैच में नहीं खेले थे तो क्या कुछ हुआ था। और बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी आपका हिल जाता है, क्योंकि कल जैसे यूसी वहाँ पर थे आपने देखा होगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ कल के मुकाबले में अभी दोनों के ऊपर में ही कोई ऑफिशियल अपडेट आप नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली है। तीसरी बात ये कि मुश्ताक अली ट्रॉफी आपको याद होगा, दोनों ही कप्तान वहाँ पर थे। इस बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया था कि ये उसका भी रिपीट है, वो भी फाइनल था और यही दो कप्तान थे, ये भी कल भी फाइनल है और वही दो कप्तान हैं। तो रजत ने इसके बारे में बोला कि बिल्कुल ठीक बात है कि कप्तान तो दोनों हैं, फाइनल भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी और ये आईपीएल का फाइनल है। यानी कि ये आपके लिए और ज़्यादा जो है एक संजीदा मुकाबला हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या कुछ बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली है, तो एक तो होगी टीम कॉम्बिनेशन इन दोनों खिलाड़ियों के को मद्देनजर रखते हुए टिम डेविड और यूसी। इसके अलावा अप्रोच और स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी समझ में आई क्लियरली वो ये थी कि कल के मुकाबले को दोनों ही टीमें लाइटली नहीं ले रही हैं और अपना 100% देने के लिए वो तैयार है। रजत पाटीदार ने बोला कि उनके लिए तो ये पहला ही सीज़न है कि वो कप्तान बने और उनकी टीम आरसीबी वो इस आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेल रही है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ा
ड्रीम जो है उनके लिए नहीं था। वो बोल रहे थे कि उनके लिए ड्रीम सीज़न है कि कप्तानी उनको मिली और वहाँ से उनकी टीम ने फाइनल तक का सफ़र तय किया। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ रही। और उसके अलावा हम देखेंगे कि विराट कोहली को लेकर एक सवाल पूछा गया था श्रेयस अय्यर से कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में कंफर्ट जोन है या फिर मैच के दौरान वो एक राइवलरी होती है। उन्होंने बोला कि देखिए ये एक वॉर है और वॉर में सिर्फ राइवलरी होती है। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हम दोस्त हैं या हमारा रिलेशन कैसा है। ऑन ग्राउंड हम एक राइवल्स हैं और हम उसी हिसाब से अपने परफॉर्मेंस देते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये हमारा टीममेट है या क्या है। इंडिया की बात अलग है, वहाँ पर जब एक साथ खेल रहे होते हैं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ आप दूसरी टीमों के लिए खेल रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पर राइवलरी रहेगी। तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात। और दूसरी तरफ रजत से पूछा गया कि भाई विराट कोहली जो है ऑफकोर्स चूँकि 18 साल का वो इंतज़ार, ये 18वां सीज़न सब कुछ मैच कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए विराट कोहली की का जो कंट्रीब्यूशन है इस टीम के लिए वो किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से इतने सालों तक विराट कोहली ने आरसीबी के लिए परफॉर्म किया है, खेले हैं, कप्तानी भी की है, तो बहुत बड़ी बात है। और कल अगर आरसीबी चैंपियन बनती है तो ऑफकोर्स विराट का फैक्टर तो वहाँ पर रहेगा ही, ये वहाँ पर रजत ने बोला। तो ये कुछ 4-5 बड़ी बातें थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कि आपको बतानी ज़रूरी थी। कल का ये बिल्डअप है, कल के मुकाबले का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है ये हुई है। अब देखना ये होगा कि कल बारिश परेशान करती है या नहीं करती है। फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें वो तैयारी कर रही हैं। अभी आरसीबी प्रैक्टिस करेगी, पंजाब ने आज ऑप्ट आउट किया है और प्रैक्टिस नहीं कर रही है। लेकिन कल का बड़ा मुकाबला आपको एक नया चैंपियन देने वाला है, चाहे वो आरसीबी हो या फिर वो पंजाब। आप सब लोग स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए और मैं यहाँ से आपको सारी जो अपडेट्स हैं वो लगातार देते रहूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।